हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इंडिया और फिलीपींस के रिलेशनशिप हमारे अभी न्यूज़पेपर में है। तो ये किस रीज़न से है और मतलब क्या इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट वगैरह चल रहा है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि अभी जो ये हमारे कह रहे हैं ना कि एनरिक एनरिक जो थे ना, एनरिक ए मैनरोल, ये हमारे इंडिया में आए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे 27 तारीख को आए थे और ये 30 तारीख तक यहाँ पे इंडिया के अंदर रहे थे। तो 27 जून से लेकर 30 जून तक इंडिया के अंदर रहे थे। ठीक है, जो ये हमारे जो एनरिक हैं, ये कौन है? ये फिलीपींस के जो सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। ठीक है, ये हमारे इंडिया में आए हुए थे, इन्होंने विजिट किया था और इनके ना जो मीटिंग हुई थी किसके साथ हुई? बायलैटरल डिस्कशन हमारा हुआ था, जो हमारे जयशंकर हैं, एस जयशंकर, इनके साथ इनका डिस्कशन हुआ था। एस जयशंकर हमारे कौन है? जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर के ये हमारे मिनिस्टर, इनके साथ इनका बायलैटरल डिस्कशन हुआ है रिगार्डिंग जो इंडियन और फिलीपींस के जो रिलेशनशिप है ना, उसके रिगार्डिंग। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में, जैसे अभी आपको पता है इंडिया और फिलीपींस के ना रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो इसमें कहा गया कि आने वाले टाइम में ये रिलेशन ना बहुत अच्छे और अच्छे हो सकते हैं अगर ये दोनों टुगेदर मिलकर काम करेंगे, जिसके थ्रू इनकी सेल्स वगैरह भी इंक्रीज होंगी। और उसके साथ साथ कहा जा रहा है जो डिफेंस कॉपरेशन है, ठीक है, डिफेंस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, तो उसमें भी मतलब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कंटेक्स्ट इसके अंदर है। अब इसके अंदर क्या है, जो हमारा डिफेंस सेक्टर है ना, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में यही बात की है कि जो डिफेंस सेक्टर है उसके बारे में हमारी बहुत अच्छा कॉपरेशन में कैसे हम कॉपरेट करके काम कर सकते हैं। इवन जो साइबर सिक्योरिटी है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, कि इनके ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह हम कैसे करेंगे, साथ में मिलकर कर सकते हैं। मिलिट्री जो एक्सरसाइज है उनके, और जो आपको पता है ज्वाइंट एक्सरसाइज जो होती है हमारी आर्मी की, नेवी की, उनके रिगार्डिंग बात की है कि आने वाले टाइम में ये दोनों की दोनों ज्वाइंट एक्सरसाइज भी साथ में करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में इनका कॉपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कंटेक्स्ट यही है। अब आपको पता होना चाहिए जो इंडिया और फिलीपींस है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि इनका हिस्ट्री में क्या है। ठीक है, जैसा आपको पता है इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया हमारा 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, और फिलीपीन की बात करेंगे 1946 में ये हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था। तो जब ये इंडिपेंडेंट और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके एक साल बाद ही 1949 में ही तो जो हमारा इंडिया और फिलीपींस है, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सेट हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद से हमारे इनके साथ रिलेशनशिप है ना बहुत अच्छे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन तो उस टाइम सेट हो गए थे, पर अब जो है ना इंक्रीज होते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कहा जाता है कि इंडिया ने ना कुछ चीज़ें लॉन्च की थी। एक तो इंडिया ने लॉन्च किया था ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईस्ट पॉलिसी, अब जैसे आपको पता है ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया के बाद जो ईस्ट वाली कंट्रीज हैं ये यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, बुर्मा वगैरह, म्यांमार, फिलीपींस, ये हो गया, ये सारी की सारी कंट्री हमारे आते हैं, जिनके साथ ईस्ट पॉलिसी के अंदर क्या था, इन लोगों के साथ एक पार्टनरशिप में हमें बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, ये 1992 के अंदर हमारी की गई थी। इसके अंदर आशियान की जो हमारी जितनी भी कंट्री आ रही है ना, वो सारी सारी कवर्ड अप थी। और उसके थ्रू क्या था, इंडिया जो है फिलीपींस के साथ बायलैटरल और रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में ना रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं और हमारे कंटिन्यूसली उसके बिहाफ पे चल रहे हैं। सेकेंड हमारी एक पॉलिसी आई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसमें भी हमारा इंडियन और फिलीपींस के रिलेशनशिप की बात है। ये हमारा 2014 के अंदर आया था। इसके अंदर जो था, जो फिलीपींस और इंडिया के रिलेशन है ना, वो डाइवर्सिफाइड कर दिया था। ठीक है, उनको इंक्रीज कर दिया गया था, किस से पॉलिटिकल सेक्शन में भी कर दिया था, पॉलिटिकली, उसके साथ साथ ट्रेड में भी बहुत आगे कर दिया गया था, एंड इंडस्ट्री, इन तीनों चीज़ों के अंदर इसको क्या नाम है, इंक्रीजमेंट कर दिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उसके साथ साथ हमारे लिए, इंडिया के लिए फिलीपींस क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए एक इसलिए भी है क्योंकि इंडिया क्या करता है ना, एक्सपोर्ट बहुत करता है, और हम ना फिलीपींस से इम्पोर्ट बहुत लेस करते हैं। जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत लेस करते हैं, जिसके आधार में इंडिया को एक तरह से ना बैलेंस मिल रहा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बैलेंस के दिख रहा है, जो हमारा ट्रेड है ना उनका बैलेंस देखने को मिलता है इंडिया का फिलीपींस के साथ। उसके साथ साथ क्या है, इंडिया के लिए ये हमारा एजुकेशन पर्पस के लिए बेटर है, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन के लिए इंडिया से काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे हमारे हैं ना फिलीपींस जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो इसके थ्रू जो है ना रिलेशनशिप है ना बहुत अच्छे हैं इंडिया और फिलीपींस के साथ, और आने वाले टाइम में क्या पता और अच्छे हो जाए। जैसे ये अभी हमारी जो मीटिंग बैठी है जिसमें बायलैटरल डिस्कशन हुआ है, जो हमारे जयशंकर हैं उनका एनरिक के साथ, तो उसके हिसाब से बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में और भी सारी चीज़ें पार्टनरशिप बूस्ट होंगी, और भी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे रिगार्डिंग हमारी साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और हमारे डिफेंस कॉपरेशन, सिक्योरिटी के पर्पज़ से, मिलिट्री के पर्पज़ से। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी इनका पूरा कंटेक्स्ट आया नहीं है, बट ये सारी बातें चल रही हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।